इस क्वेश्चन में अपने को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज के अंदर है कि एक्स क्यूब माइनस 23x² प्लस 142x माइनस 120 को फैक्टराइज करना है। तो इसके अंदर जो लास्ट कांस्टेंट टर्म होती है, सिंपल नंबर होता है, उसके अपने को सारे फैक्टर्स लिखने होते हैं। तो मतलब कि 120 कौन से नंबर की टेबल में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे या फिर 120 जो है वो किस नंबर से डिविजिबल है, विभाज्य है। अगर 120 को किसी भी नंबर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है, तो वो कौन कौन से नंबर हैं, ठीक है। तो 120 के जो फैक्टर्स हो गए वो हो गए 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 7 से नहीं जाएगा, प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 10 और भी होंगे। अगर अपने को उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो अपन और निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पे x इजिकल टू 1। तो यहाँ पर जो भी अपने को वो दे रखा है, पॉलिनोमियल दे रखा है, पॉलिनोमियल के अंदर अपन x की जगह जहाँ कहीं भी x लिखा हुआ है उसकी जगह 1 लिखेंगे। तो यहाँ पे एक्स क्यूब की जगह 1 रखेंगे तो 1 को चाहे कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा, और x² की जगह 1 रखेंगे तो 1 को सेम। तो यहाँ पे -23 1 -23 प्लस 142 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 142 आएगा, माइनस 120x। फिर अगर किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं है तो उसको अपन प्लस मानते हैं, तो यहाँ पे इसको प्लस मान लिया। फिर सेम साइन वाले नंबर को अपन प्लस करेंगे तो 142 और 143 हो गया, और यहाँ पे माइनस साइन का के जो नंबर है वो 23 और -120 है। तो इन दोनों को अपन ने प्लस किया, तो इन दोनों को प्लस करने पे -143 आ गया। 143 में से 143 को माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो 0 आ जाएगा। तो अपने को केवल वही x की वैल्यू वही लेनी है जिससे कि इसकी इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 आ जाए। तो x इजिकल टू 1 से इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ गई। तो x इधर प्लस में, 1 जो है वो इधर 1 इधर प्लस में, इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो x माइनस 1 जो है वो गिवन पॉलिनोमियल का एक फैक्टर होगा। तो अगर कोई नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है, फैक्टर आपको ऊपर भी बताया था, फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल को अपन x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली जो टर्म है वो एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब, और यहाँ पे पहली टर्म जो है वो x है, तो एक्स क्यूब को x से डिवाइड करेंगे। एक्स क्यूब को x से डिवाइड करेंगे तो एक्स क्यूब की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब की जगह लिख सकते हैं x इंटू एक्स। तो एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x² बचेगा। फिर इस x² को यहाँ पे जो डिवाइज़र है, डिवाइज़र की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिवाइज़र की दो टर्म है तो आंसर में भी 2 टर्म आएंगी। तो x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आ जाएगा, और x² को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² आ जाएगा। फिर माइनस करते हैं अपन। माइनस करने पे जो नीचे वाली टर्म होती है, नीचे वाला जो पद होता है उसके जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो इसके आगे कोई साइन नहीं था तो इसको प्लस माना, तो ये हो गया चेंज होकर के माइनस हो गया। ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया। फिर ये दोनों सेम है विथ अपोजिट साइन, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर यहाँ पे अगर अपोजिट दो नंबर के आगे, सेम टर्म वाली दो नंबर के आगे अपोजिट साइन हो तो अपन माइनस करेंगे। तो 23 में से 1 को माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा। और साइन कौन सा लगता है, जो बड़ी नंबर के आगे जो साइन है वो साइन लगेगा। तो यहाँ पे माइनस साइन, फिर यहाँ पे +42 को उतारा। फिर -22 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, x इंटू एक्स। इसको अपन x से डिवाइड करेंगे तो -22x आया, तो -22x को मैंने यहाँ पर लिख दिया। फिर -22x को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करने पर अपने पास आ गया -22x², और 1 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस प्लस हो जाएगा, और 22x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 22x हो जाएगा। फिर इनके साइन चेंज करते हैं, माइनस करने पर तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि सेम टर्म विथ अपोजिट साइन, तो ये कैंसिल होकर के 0 आ जाएगा। यहाँ पर ये जो है वो 0 या
ज़ीरो आ जाएगा। फिर यहाँ पे इन दोनों का अपोजिट साइन है, तो अपोजिट साइन होता है तो अपन माइनस करते हैं। 142 में से 22 को माइनस करेंगे तो 120 आएगा, और प्लस साइन का नंबर बड़ा है इसलिए प्लस साइन आएगा। फिर यहाँ से अपन ने उतारा -120x। फिर यहाँ पे अपने को चाहिए 120x, तो x तो है ही अपने पास। 120x को x से डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा +120। तो यहाँ पर बचा +120। इस 120 को +120 को x - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो दो टर्म आएगी। कौन कौन सी आई? फर्स्ट टर्म तो आ गई +120x, और सेकेंड टर्म जो आएगी 1 से मल्टीप्लाई करने पे -120 आएगी। फिर माइनस करने पे नीचे वाले जो नंबर होते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। फिर ये सेम टर्म विथ अपोजिट साइन है तो ये दोनों कैंसिल होकर के यहाँ पे 0 आ गया। फिर ये तो कहलाता है डिवाइज़र, विभाजक, ये डिविडेंड, ये कोशेंट और ये रिमाइंडर। तो छोटी क्लासेस में अपन चेक करते थे कि अपना डिवीज़न सही है कि नहीं है, तो उसके लिए अपन फॉर्मूला लगाते थे डिविडेंड = डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर तो 0 है तो किसी भी नंबर में 0 ऐड करने पे नंबर इटसेल्फ आएगा। तो इस पॉलिनोमियल की जगह अपन ये दोनों लिख सकते हैं, तो इस पॉलिनोमियल की जगह मैंने यहाँ पे ये दोनों टर्म लिख दी। फिर यहाँ पे ये वाली जो टर्म है, ये जो डिवाइज़र है वो तो सेम रहेगा। फिर यहाँ पे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से अपन इसको फैक्टराइज करेंगे। तो अपने को ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको कि मल्टीप्लाई करने पर तो 120 आए और प्लस या माइनस करने पर 22 आए। तो 12 टाइम्स 120, और 12 और 10 को अपन प्लस करेंगे तो 22 हो जाएगा। तो 22 के दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। एक पार्ट तो क्या हुआ 12 हो गया -12, और अपन प्लस कर रहे हैं तो दोनों के साइन जो होंगे वो माइनस के होंगे। तो -12x -10x प्लस 120। फिर इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो इन दोनों में से x कॉमन ले लिया। यहाँ पर बच्चा x² को x से डिवाइड करेंगे तो x बचेगा, -12x को x से डिवाइड करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, -12 बचेगा। फिर यहाँ पे -10, अगर किसी भी नंबर की वन प्लेस में 0 हो तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होता है, तो यहाँ पर दोनों नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएंगे। फिर यहाँ पे -10x कॉमन ले लिया तो केवल x बचा, और यहाँ पे प्लस की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? प्लस की जगह कब आता है प्लस? माइनस माइनस प्लस होता है। तो इस एक माइनस में से एक माइनस तो मैंने कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा? एक माइनस बचा। फिर 120 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, या फिर 12 10 120 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसका मतलब है कि ये दोनों ब्रैकेट कॉमन आ गए। तो ये वाला ब्रैकेट मैंने x - 12 जो है वो कॉमन ले लिया, ये x - 12 और ये x - 12, ये ब्रैकेट मैंने कॉमन ले लिया। बाकी बचा यहाँ पे x - 10। तो इस पॉलिनोमियल के जो फैक्टर हो जाएंगे को फैक्टराइज करने पर आंसर आ जाएगा x - 1, x - 12 और x - 10। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड।